ये देख रहे हैं आप स्क्रीन पर इस वक्त, रोज पैदल क्यों चले, इसका जवाब हमने स्क्रीन पर दिया। सिर्फ रोज वॉक की आदत आपको कैसे दिल दिमाग की खतरनाक बीमारियों से बचा सकती है, ये स्क्रीन आपको बता रही। देखिए 5 मिनट के बाद क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होने लगता है और पॉजिटिव एनर्जी आपके बॉडी में सर्कुलेट करने लगती है। अगर आपने 10 मिनट की वॉक कर ली तो स्ट्रेस हार्मोन जो है कार्टिसोल आपके बॉडी में कम होने लगते हैं। अगर आपने 5 मिनट और बढ़ाए यानी 15 मिनट की वॉक की, उसके बाद शुगर बैलेंस होना शुरू हो जाता है। आपने 15 मिनट को अगर 30 मिनट में तब्दील कर लिया यानी 30 मिनट की वॉक की, उसके बाद क्या होता है, बॉडी फैट एनर्जी में तब्दील होने लगता है। लेकिन आपने अगर थोड़ा और वक्त दिया वॉक को, 45 मिनट के बाद क्या होगा, ओवर थिंकिंग घटने लगती है। बहुत बड़ी बीमारी है ओवर थिंक करने की लोगों को। और अगर आपने 60 मिनट निकाला है वॉक के लिए तो क्या होगा, हैप्पीनेस हार्मोन्स बूस्ट होगा, आपका मूड बेहतर होगा। ये सब कुछ बहुत जरूरी है आपके लिए जानना और इसीलिए हमने इसको ग्राफिक्स की शक्ल में आपके सामने पेश किया है। चलिए हुसैन, आपने तो जो चीजें बताई एक बार फिर से मैं उसको रिपीट कर देता हूं, देखता हूं कि मुझे कितना याद हुआ है। तो 30 मिनट रूटीन से अगर आप चलते हैं तो बॉडी का फैट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। 45 मिनट की वॉक ओवर थिंकिंग से आपको बचाती है। तो 1 घंटे अगर चलते हैं तो आप हैप्पीनेस हार्मोन डोपामाइन और सेरोटोनिन बढ़ते हैं जो आपका मूड बूस्ट करता है। और फिर इससे शरीर के इंजन यानी कि लिवर की मरम्मत हो जाती है। ठीक ईशा? बिल्कुल मीनाक्षी, लेकिन इसके पीछे की क्रोनोलॉजी भी आप समझाइए। देखिए 30 मिनट की वॉक से जो बॉडी फैट एनर्जी में तब्दील होती है वो फैटी लीवर की परेशानी से आपको बचाती है। और यहाँ देखिए जरा बड़ी स्क्रीन पर 5 मिनट के बाद जो आपका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो रहा होता है उससे क्या होता है, बीपी का खतरा घटने लग जाता है। आपको पता ही नहीं चलता कि कब आपकी एक छोटी सी वॉक आपके शरीर को इतना हेल्दी बना देती है। लिवर की बीमारी सीरियस हो सकती है, वॉक से ये ठीक हो सकती है। हाइपरटेंशन हार्ट डिसीज की वजह बन सकता है, ये तो मालूम है, लेकिन बीपी से लीवर पर कैसे असर पड़ता है? देखिए भारत, चीन और यूरोप के कई देशों के डॉक्टर्स 1 लाख से ज्यादा लोगों पर रिसर्च करके इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हाइपरटेंशन लिवर के सख्त होने और उसमें फाइब्रोसिस की वजह बन रहा है। अब देखिए बीमारी की कैटेगरी के मुताबिक बने 3 ग्रुप में से एक ग्रुप के 33% तो दूसरे ग्रुप के 37% लीवर के जो पेशेंट है वो हाइपरटेंशन के शिकार थे। वहीं जिगर की बायोप्सी करवा चुके 49% मरीजों को भी हाई बीपी की परेशानी पहले से थी। अब देखिए हुसैन, जो आपको आंकड़े दे रहे हैं वो आंकड़े आप समझिए, क्योंकि तभी तो आप समझ पाएंगे कि ये जो पूरी की पूरी स्थिति है क्यों इतनी गंभीर होती जा रही है, क्यों हम आपके सामने ये बातें रख रहे हैं। क्योंकि देश में पहले ही हर तीसरा शख्स फैटी लीवर से जूझ रहा है। ऊपर से अगर हाई बीपी वाले हर चौथे शख्स का जिगर भी बीमार हो गया तो सिरोसिस, फाइब्रोसिस, लीवर कैंसर की रफ्तार बेकाबू होने लगती है। इसलिए आज योग गुरु स्वामी रामदेव से बीपी और लिवर दोनों की ही परेशानियों से बचने का उपाय क्या क्या है, यौगिक भी और आयुर्वेदिक भी, ये तो जानेंगे ही। और फिर ना ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और ना ही जिगर पर मंडरा रहे 100 तरीके के खतरे परेशान करेंगे। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम आपको मेरी बहन। और देखो ये अनुलोम विलोम भ्रामरी गीत करने से तो बीपी एकदम नॉर्मल रहता है। चलने के साथ, दौड़ने के साथ, अलग अलग एक्सरसाइज करने के साथ जब मंडूकासन कर लेते हैं, इससे तो लिवर पर पूरा साइंटिफिकली एक आकुंचन प्रसारण का एक पूरा उपक्रम होता है। और जब कपालभाति के साथ ये मंडूकासन करते हैं ऐसे, तो फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस पूरी तरह से एकदम अच्छा हो जाता है। हमने लिवर सिरोसिस के सैकड़ों ने, हजारों, अभी भी दाईं तरफ आप जो देख रहे हो जिनको लिवर बस्ती करा रहे हैं, डॉक्टर्स ने बोल दिया था अब तुम्हें लिवर सिरोसिस हो गया है, अब लिवर ट्रांसप्लांट करा लो। हमने करोड़ों लोगों को लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट से बचाया है। और ये जो मेरी बाईं तरफ लता बेटी बैठ के अनुलोम विलोम कर रही है, आगे मैं मंडूकासन से शुरू कर रहा हूँ। मंडूकासन, हथेली पर हथेली रख करके। अच्छा स्वामी जी, देखिए आज कार्यक्रम की शुरुआत में ना हमारे साथ मंडूकासन। आज कार्यक्रम की शुरुआत में स्वामी जी जो हमने डेटा लोगों के सामने रखा है
और जिस शक्ल में रखा है, यानी जो ग्राफिक्स हमने दिखाया स्वामी जी कि 5 मिनट से लेकर के 60 मिनट तक अगर कोई वॉक करता है तो उसको क्या फ़ायदा मिलता है, तो 60 मिनट वालों का मूड बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत खुश होते हैं, बिल्कुल जश्न वाले मूड में होते हैं। तो जश्न का एक मौका स्वामी जी हमारी टीम इंडिया ने कल दिया। बेहतरीन तरीके से टीम इंडिया ने पाकिस्तान को सबक सिखाया, रौंदा है और शानदार जीत हासिल की। उसके बाद पूरी टीम इंडिया के चाहने वालों का मूड बहुत अच्छा है। वॉक के बाद जो फ़ायदा मिलता है वही वाला फ़ायदा कल ये मिला इस जीत के बाद। और देखिए स्वामी जी, पूरे देश में जश्न मनाया गया, जगह जगह आतिशबाजी के साथ तिरंगे लहरा रहे और टीम इंडिया पूरे देश में बिल्कुल जश्न है, उत्सव है, जय जयकार है टीम इंडिया की भी, इंडिया की, भारत की, हिंदुस्तान की, सारी औरत देश की है। और यहाँ के योग की, यहाँ के कर्म योग की, यहाँ के शौर्य की, वीरता की, पराक्रम की और विजय की इस जश्न में मूड अच्छा रहता है। मंडूकासन, योग मुद्रा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका मूड अच्छा रहे, अब आगे का क्रम भी चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका मूड अच्छा रहे और विजय आपका नसीब बन जाए, विजय के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ही ना हो, तो बस आपको आज वाले फॉर्मूले को अपने ज़िंदगी में शामिल करना है। जो हमने फॉर्मूला आपको 5 से 60 मिनट तक के वॉक का बताया, उसे स्क्रीनशॉट लेकर के अपने स्टेटस पर लगा के रखिए और ये ख़ुद को रोज़ बताते रहिए कि 60 मिनट की वॉक कैसे आपकी ज़िंदगी में खुशहाली लाएगी। अलग अलग बीमारी में चमत्कारी असर आपको दिखाई देंगे, लेकिन लोगों से रोज़ इतना भी नहीं हो रहा, ये वाकई बड़ा परेशान करने वाला है। ऊपर से ख़राब खान पान ने लोगों को और परेशान कर रखा है, लीवर लोगों का बीमार हो रहा है। तो स्वामी जी ज़रा लोगों को हम लोगों ने मुबारकबाद तो दे ही दी है टीम इंडिया की जीत की, जश्न मना रहे हैं। थोड़ी बहुत गड़बड़ी कल भी की होगी खाने पीने में, लेकिन थोड़ी सी फटकार की भी कभी कभी ज़रूरत होती है, डांट की ज़रूरत होती है बड़ों की। तो कम से कम स्वामी जी आधा घंटा पसीना बहाएं आज हमारे साथ। और साथ ही लीवर को स्वामी जी क्या पसंद है खाने में, ज़रा ये भी बताइए दर्शकों। कम में भी मेरे भाई हुसैन ज़्यादा खा लेते हैं। अच्छा खाने के लिए मीनाक्षी जी बहुत बताती हैं, फिर भी लोग जो है ना ईटिंग के नाम पर भी चीटिंग करते हैं। और कुछ लोगों को तो मैंने देखा दिन भर मीटिंग में ईटिंग, फिर एक दूसरे के साथ चीटिंग, मीटिंग, ईटिंग, चीटिंग, और फिर खाने में खुद ही अपने आप को चीट करते रहते हैं और बोले सप्ताह में एक बार तो चलता ही है। ऐसा सो कॉल्ड हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स भी जो है लोगों को बहकाते रहते हैं। किसी के भी इन्फ्लुएंस में नहीं आना, हाँ, नहीं तो इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगा। इसका इन्फ्लेमेशन बढ़ गया था। ये तो भाई तरह बेटी कर रही है ना, अब तो स्मार्ट सी लग रही है। पहले फूल के गुब्बारा जैसी हो गई थी, अब रोज 2-2 किलो वजन कम हो रहा है इसका, और सारा पानी जो है ना झड़ गया, झाड़ा सा लग गया इसको तो। और अब तो ये 20-20 बार से शुरू करके अब धीरे धीरे 100 बार तक पहुंचना है लता। हाँ, तो इसने मैंने पूछा क्या करती है, बोले लोगों को कृतज्ञता सिखाती हो, थैंकफुलनेस। तो मैंने कहा पूरे अस्तित्व के प्रति कृतज्ञ रहो, योग करो तो अपने आप ही कृतज्ञता भी आएगी, सकारात्मकता, दिव्यता आएगी। वो इसने तो अनुभव कर लिया, आप सबको बता। स्वामी जी खाने में हमारी जुबान को तो बहुत सारी चीजें अच्छी लगती हैं, इससे ना, लेकिन स्वामी जी लीवर को क्या पसंद है? आप्लावित हो जाते हैं। चलो बेटा जाओ, बहुत अच्छा। लीवर को जैसे आप ऐसे देखो ना, तो कम से कम लोड मिले आदमी को, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। कोई बहुत ज़्यादा लोड, प्रेशर डालता है तो दुखी हो जाता है ना, तो लीवर चाहता है उसको दारू कतई ना मिले, क्योंकि दारू से ना लीवर पर बहुत लोड पड़ता है उसको प्रोसेस करने। सिंथेटिक मेडिसिन, सिंथेटिक फूड, ये जुबान को खुश करने के लिए। अच्छा, ये जुबान जो बेलगाम है और मन ये तो उल्लू का पट्टा है। अपने मन को और इस जुबान को खुश करने के लिए अत्याचार बेचारा लीवर झेलता है। तो लीवर को पसंद है अंकुरित, लीवर को पसंद है शाक सब्जियां, फल लीवर को पसंद है आंवला, एलोवेरा जो हमने रख रखा है। लीवर को पसंद है ये लीवर हेल्थ, लिवोग्रिट, लिवामृत, जो उसको बेचारे को अच्छा कर देते हैं। भीतर ही भीतर से तड़फ रहा होता है, अंदर अंदर से कुड़ रहा होता है। तो रोज एक तो ये करना है, भुजंगासन या साधारण दंड, या अब तो ये हनुमान दंड भी ना लोग 100 साल तक
हेल्दी रहने के लिए, अपनी कमर को अच्छा रखने के लिए, अपने आप को एनर्जाइज रखने के लिए ये सब कर रहे हैं। और ये मिट्टी पट्टी भी बड़ी ज़बरदस्त है। आज मिट्टी पट्टी भी और ठंडा गर्म शेक, हॉट एंड कोल्ड प्रेस भी चल रहा है। ये भी लीवर के लिए अप्रतिम है, लीवर के लिए, पेनक्रियाज के लिए, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस के लिए, आईबीएस के लिए, पायास और फिस्टुला के लिए। हाँ, और ये रोज ऐसे धीरे धीरे, बाद में ऐसे तेजी से, ये ऐसे, ये तो रोज करना है। तो साधारण दंड, फिर हनुमान दंड, फिर ये वृश्चिक दंड है। फिर लीवर के लिए सुबह सुबह भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, शोनाक और थोड़ा सा उसमें रेड का पत्तों का रस। सुबह सुबह व्हीट ग्रास, एलोवेरा, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ का पानी तो हम बताते हैं, सब घर में बना सकते हैं। किसी को एलोवेरा, व्हीट ग्रास, लौकी का जूस, एक मिक्स जूस बना ले, थोड़ा व्हीट ग्रास, थोड़ा एलोवेरा, थोड़ा उसके अंदर अनार, थोड़ा सेब और अंगूर मिला के पी लो। इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता लीवर के लिए। अच्छा स्वामी जी एकदम देखिए, टनाटन भूख रहे लगेगी, हेमोग्लोबिन पूरा बढ़ेगा और जो है लीवर को ओवरलोड ना करें। जितना भी सिंथेटिक मेडिसिन, सिंथेटिक ये फूड और अनहेल्दी फूड खाते हैं ना, सबसे ज़्यादा मुसीबत बेचारा लीवर ही झेलता है। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, किसी एक मोटर का पावर 1 किलोवाट है, आपने उस पर 5 किलोवाट का लोड डाल दिया तो मोटर फूक जाएगी ना। तो स्वामी जी वही बता रहे हैं आपको कि लीवर पर इतना ही लोड डालिए जितना वो बर्दाश्त कर सके और खुश रह सके, आपके शरीर के अंदर रहते हुए खुश रहे, ये आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा स्वामी जी देखिए, भारत, चीन और यूरोप के कई देशों ने मिलकर के एक स्टडी की, 1 लाख से ज़्यादा लोगों पर यह स्टडी की गई, जिसके बाद ये सामने आई बात कि हाइपरटेंशन भी लीवर पर बुरा असर डाल रहा है। हाई बीपी से दिल पर, आंखों पर, ब्रेन पर भी असर पड़ रहा है। स्वामी जी ये सारी बातें तो ये वाली पता थी, लेकिन लीवर को भी बीपी अफेक्ट कर रहा है। अब ये क्या क्रोनोलॉजी है इसके पीछे, जरा समझाइए। देखो, शरीर की एक नैसर्गिक स्थिति है, उस नेचुरल कंडीशन से जैसे ही आप इधर उधर होते हैं, शरीर एक ऑटोनॉमिक सिस्टम पर चलता है, ऑटो पायलट पर चलता है, और उस सदृशम चेष्टते स्वस्या, तो अपनी मूल प्रकृति के विरुद्ध जो भी कुछ शरीर में उपद्रव होगा, ब्लड सर्कुलेशन बाधित होगा, तो लीवर की एक्टिविटीज बाधित हो जाएंगी। पूरा शरीर दिव्य ऊर्जा स्पंदनों का एक संघात है। तो जब ब्लड प्रेशर होता है तो अंदर का जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बाधित हुआ, और उसी को ही ठीक करने के लिए हम ये सूर्य नमस्कार बता रहे हैं। और शुरू में हर रोज़ पावर योग भी कराते हैं हम, योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार। और जिनसे इतना भी ना हो पाए उनसे हम कहते हैं भाई आप कम से कम ताड़ासन से तो शुरू कर लो, और यहाँ से शुरू करके फिर एक अच्छी स्थिति में अपने आप को ढालो। जो मैं कह रहा था, ये अनार का, लौकी का, सेब का, व्हीट ग्रास का, एलोवेरा का जूस पी लिया, बीपी भी नॉर्मल, ब्लड सर्कुलेशन परफेक्ट, न ज़्यादा न कम। हर, चाहे वेट हो, चाहे बीपी हो, चाहे शुगर हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल हो, ये जो विषम स्थिति है ये सब प्रकार के दुखों का कारण बनती है। समत्वम योग उच्यते, सब कुछ समता में, सब कुछ बैलेंस में रहे, और उसको बैलेंस में रखने के लिए हम ये योग भी कराते हैं, अच्छा आहार भी बताते हैं, और ये ब्लड प्रेशर से लेकर के हार्ट की, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, और फिर इसके कारण से हड्डियों की, अब देखो ब्लड प्रेशर गड़बड़ होगा तो हड्डियों की भी दिक्कत आएगी, ब्लड प्रेशर गड़बड़ होगा तो ब्रेन की भी, हार्ट की भी, नस नाड़ियों की भी दिक्कत आएगी। तो ये शरीर में रक्त का संचरण, उसके साथ शक्ति का संचार होता है।
और वो शक्ति का संचार ठीक से नहीं हुआ तो फिर लीवर फंक्शंस बाधित हो जाते हैं। स्वामी जी इसको ऐसे समझा देते हैं दर्शकों को कि अभी सारे डैम पर, हिंदुस्तान में सारे जितने डैम हैं उन पर पानी का लोड बहुत बढ़ गया था, तो फिर डैम के गेट खोले गए और नदियों में प्रेशर बहुत बढ़ गया, फिर कैसे नदियों ने तबाही मचाई हम सब ने देखा है। तो शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन ठीक वैसे ही आपको कंट्रोल में रखना है कि नदियाँ बिल्कुल सुचारू रूप से बहती रहें जैसा उनका प्राकृतिक तरीका है। अगर उस पर प्रेशर बढ़ा तो मतलब ये कि संकट तो आएगा डैम पर प्रेशर भी ना आए और आगे से बाढ़ के कारण से तबाही भी ना आए। बिल्कुल। अच्छा स्वामी जी, जैसा आप बता रहे हैं कि बीपी से लीवर को नुकसान होता है, तो दरअसल रिसर्चर्स के मुताबिक हाइपरटेंशन लोगों के लीवर को सख्त कर देता है, उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, उसकी जो नरमी है उसको ख़त्म कर देता है, उसे कड़ा कर देता है, और इसी को फिर फाइब्रोसिस की स्टेज कहा जाता है। फाइब्रोसिस को स्वामी जी क्या रिवर्स किया जा सकता है? आयुर्वेद में, योगाभ्यास में ऐसा कोई तरीका है? 4-5 चीज़ें हैं। जैसे आपने कहा, लीवर के जो सेल्स हैं, टिश्यू हैं, हार्ड हो गए, फिर उसमें छोटी छोटी गठाने सी बन जाती हैं, वो लीवर सिरोसिस, हार्डनेस, और फिर जो है छोटी छोटी गांठें सी हो जाती हैं उसके अंदर। फिर उसके ऊपर फैट की लेयर जम जाती हैं, तो फैटी लीवर। फिर जो लीवर के स्वाभाविक जो क्रियाएं हैं वो बाधित हो गई, और उसमें फिर SGOT SGPT बढ़ा, बाद में पता लगा वायरस लोड भी बढ़ गया, हेपेटाइटिस ABC हो गया, और हालत आ गई अब तो लीवर फंक्शंस इरेगुलर इतने ज़्यादा हो गए कि अब लीवर चेंज ही करना पड़ेगा, इतनी ख़राब हालत में पहुंच जाते हैं। तो फैटी लीवर 1, 2, 3, 4 फैटी लीवर ग्रेड 1, 2, 3, 4 तक पहुंच गया। लीवर सिरोसिस, हार्डनेस इतनी ज़्यादा हो गई कि अंदर पूरा लीवर जो है, जो रेड कलर का है, वो पूरा पहले ब्राउन सा हुआ, फिर काला सा पड़ गया, और फिर उसका पूरा हुलिया ही खराब हो गया। तो ये लीवर सिरोसिस, लीवर फाइब्रोसिस, फैटी लीवर, हेपेटाइटिस, लीवर की सारी ये जो अनहेल्दी कंडीशंस है उसको आप वापस लौटा सकते हो। बस एक तो योगाभ्यास करना, अपना खान पान ठीक रखना, खाली पेट लिवोग्रिड खाने के बाद लिवामृत, ये लीवर हेल्थ, जब हम उपवास करवाते हैं तो किसी भी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो, तो ये इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें दे रखी है। रात को त्रिफला चूर्ण ले लें थोड़ी मात्रा में, आधे से 1 चम्मच। और अब तो फ्रेश आ रहा है, देखो हरड़ भी, बहेड़ा भी। हरड़ जो है पूरी हरी है, बहेड़ा थोड़ा ब्राउन है, और आंवला जो है वो भी जो है अपने पूरी यौवन के साथ में अभिव्यक्त हो रहा है। तो हरड़, बहेड़ा, आंवला ये बड़ा ज़बरदस्त है। फिर पेठा और लौकी ये भी बड़े ज़बरदस्त है इसके लिए। तो सारे लीवर फंक्शंस नॉर्मल होंगे। बस मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन यदि बन पाए तो ये भी कर लो, वक्रासन, गोमुखासन। बैठ करके ये 5-7 अभ्यास, इतना भी ना हो तो कम से कम स्थित कोणासन और चक्की आसन, इससे भी लीवर फंक्शन। स्वामी जी लीवर पे अभी और बात होनी है, लेकिन जरा चूंकि बीपी के बारे में आप बता रहे थे तो मैं सोच रहा था कि बीपी इतना नुकसान शरीर का कर रहा है, तो जरा पहले एक बार बीपी को कैसे कंट्रोल में रखा जाए, कैसे काबू में रखा जाए, ताकि बीपी जाकर के फिर लीवर को भी ना प्रॉब्लम में डाले, दिल को भी परेशान ना करे, ब्रेन के लिए भी मुश्किल पैदा ना करे। तो जरा बीपी के मरीजों को जरा बीपी काबू करना सिखाएं। के लिए एक तो घर में बीवी अच्छा व्यवहार करे अपने हस्बैंड से। मैं वही सोच स्वामी जी ने रही एक थी सबसे ना बजाए। कि हुसैन बीपी बीपी कह रहे हैं, मुझे बीवी बीवी क्यों सुनाई दे रहा है? स्वामी जी ने 16 ने सच बात कही है, अगर बीबी फिट तो आप भी फिट, सब कुछ हिट। ये सबके अंदर से बीवी वाली बात क्यों निकल रही है स्वामी जी? नहीं, बीवियों से ज्यादा हस्बैंड बैंड बजाते हैं, अपने भी और पूरे परिवार के भी। इसलिए सब एक दूसरे को खुशी दो, प्रसन्नता बांटो।
सब नर करे परस्पर प्रीति चलै स्वधर्म निरत श्रुत श्रुति नीति नीति। संगच्छध्वम सम्मदध्वम मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ता मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषणाम भावना कश्चित प्रसादनम। तो सब सहज रहे परिवार में, पति पत्नी माता पिता बच्चे गुरु शिष्य और आपस में सब जाति वर्ग समुदाय के लोग, इससे लोगों का बीपी नहीं बढ़ेगा। और हाँ, एक खास बात और बता देता हूं, जिनका बीपी एबनॉर्मल है ना, वो थोड़ा लौकी का जूस पी लें, सहज रहे, थोड़ी सहज रहना सीख जाएंगे, धीरे धीरे कृतज्ञ रहना सीख जाएंगे। जैसे हमारी बेटी भी इस कार्य को सिखाती है, लता, अच्छी बात है। और मुक्तावटी ले लें, एलोपैथी की सिंथेटिक दवा पहले ही दिन से बंद। अब देखो, मैं कह रहा था इतने भी आसन न कर पाए तो ये करना, ये जबरदस्त है। तो मुक्तावटी या बीपी ग्रिड ले लिया लौकी के जूस के साथ, और थोड़ा सहज रहना, प्रसन्न रहना, मुस्कुराना, कृतज्ञ रहना, संतुष्ट रहना सीखे। संतुष्ट सततम योगी, ऐसा। और सहजता में जीना सीखे, और सहज जीना, सहज सोना, सहज जागना, सहजम कर्म कौन्तेय। तो ये जो सहजता है ना जीवन में, ये बीपी को नॉर्मल करती है। बीपी को बढ़ाने वाले गुस्सा, क्रोध, प्रतिशोध और अविवेकपूर्ण कामनाएं, लॉस, डिजायर, वासनाएं, एम्बिशंस, ये सब आदमी पगलाया हुआ सा। उससे पूछो पता नहीं कहाँ दौड़ा जा रहा है। तो ये जो अभ्यास अभी बताइए, और फिर देखो लेट करके नहीं, अभ्यास तो बड़ा ही जबरदस्त है, बीपी के लिए भी, लीवर के लिए भी। पवन मुक्तासन और मरकट आसन, ये तो अप्रतिम है। एक तो ये लंबा करें और एक ये। तो बीपी तो आज के बाद किसी का भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मुक्तावटी या बीपी ग्रिड सुबह शाम, और जितनी भी टेलमादी और पता नहीं क्या क्या ब्रांड लेते हैं स्वामी जी, लेकिन पहला वाला फॉर्मूला आपका ज्यादा कारगर है। शुगर के लिए मेटफॉर्मिन और इंसुलिन आदि सब का रोज छुड़वाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बीपी बिल्कुल ठीक रहे तो और अपनी अब तो बीवी का ख्याल रखें। बीवी अगर फिट है, ठीक है, अच्छी है, तो आपका बीपी कभी गड़बड़ नहीं होगा। ये लाख टके की एक बात स्वामी जी ने बता दी है। और इसमें बिटवीन द लाइंस पति भी पढ़ ले। हाँ, बीवी का ख्याल रखे पति, ये कह रहा हूँ। अच्छा, एक विषय मैं शामिल कर लेती हूँ स्वामी जी। एक स्टडी और है जो ये बताती है कि देश में 65% से ज्यादा लोगों को फैटी लीवर की परेशानी है। इसका वक्त पर अगर इलाज ना हो तो फिर आगे चलकर फाइब्रोसिस और कैंसर तक की स्थिति पैदा हो सकती है। तो स्वामी जी, आखिर फैटी लीवर नाम की इस बला से पूरी तरह से निजात कैसे पाई जाए? क्योंकि फाइब्रोसिस के बाद फिर कैंसर की स्टेज, और उसमें भी अलग अलग स्टेज का कैंसर, और सब ये कहते हैं कि सबसे बुरी बला तो ये कैंसर एकदम है। ठीक कह रहे मीनाक्षी बहन। देखो, एक तो ये जो हेल्दी इंडियन फूड के नाम पर लोग बहुत ज़्यादा, जो खाए चूरमा वो बने सूरमा, जो खाए खीर वो बने वीर, और खीर चूरमा दोनों खा तो खूब रहे और पचा नहीं रहे। उसके लिए दौड़ लगानी चाहिए, दंड बैठक लगाना चाहिए। पहले खेतों में हल चलाते थे, तमाम तरह की मेहनत करते थे। अब ये जो बहुत ज़्यादा घी खा रहे हैं, चाहे वो खीर चूरमा में, चाहे दाल बाटी में, लिट्टी चोखा में, जो बहुत ज़्यादा घी खा रहे ठोकला में, ठेकला है क्या बनाते हैं वो भी, तो ठेकुआ में, और बहुत ज़्यादा घी खा रहे हैं जो इमरती में, जलेबी में, लड्डू में। अब जो है वो सब हेल्दी डिश भी, हलवे में, ये भी धीरे धीरे फैट अंदर जमा होता जाता है। फैट भी मोटापा भी बढ़ाता है और फैटी लीवर। और सबसे ज़्यादा खतरनाक है फिर ये नमकीन, जिसमें 25 से 30%। फिर जितने भी तल करके पकोड़े सकोड़े जो भी बन रहे हैं ये सब, और हद तो फिर आइसक्रीम आदि, इनमें भी 30 से 50% फैट, शुगर। जितना भी फैट और कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो भी लाइपोजेनेसिस होकर के फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो फैट और शुगर, कार्बोहाइड्रेट जो भी ले रहे हैं ये सब फैट में कन्वर्ट हो जाता है अंदर, और फिर वो फैटी लीवर के ऊपर लेयर जमने लगती है फैट की। और जितने भी अनहेल्दी फूड्स हैं, फिर ये अल्कोहल ऊपर से और उसके लीवर फंक्शंस को बाधित कर देता है।
तो फिर लीवर के ऊपर फैट की लेयर जमने लगती है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, और फिर माने पूरे लीवर के सेल्स को फैट सेल्स ढक लेते हैं, उसको घेर लेते हैं। अब इसको कम करना है तो सुबह उठकर तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क, हनी का प्रयोग बताते हैं, सर्वकट का काढ़ा बताते हैं, खाली पेट लिवोग्रिट खाने के बाद लिवामृत का सेवन बताते हैं, सुबह सुबह लौकी का जूस बताते हैं, अनार, पपीता, सेव, बग्गू गोसा का सेवन बताते हैं, वीटग्रास और ये एलोवेरा का जूस, ये कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ है। और ये जो जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ का पानी जो था ना, ये सब चीज़ें, और थोड़े दिन के लिए हम अनाज बंद करा देते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, और प्रोटीन के लिए या तो लिवर हेल्थ ले लेना या बकरी का दूध, ये चिकनगुनिया के लिए, उसके लिए प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए भी, डेंगू के लिए, और सबसे जल्दी डाइजेस्ट होने वाला और लीवर को रिकवर करने में भी मदद करता है। और जैसे मैंने कहा, मरकटासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये पूरा आज लीवर के अभ्यासों का क्रम चल रहा है। लीवर के साथ ये किडनी को, स्प्लीन को, पेनक्रियास को, इंटेस्टाइन को भी, यूट्रस को भी, प्रोस्टेट को भी, सबको अच्छा करते हैं। ये इसका अतिरिक्त तो बेनिफिट है, लेकिन मुख्य लाभ जो है वो लीवर और पाचन तंत्र का पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, पादांगुष्ठ नासा प्रशासन से होता है। तो ये सब आसन करते रहें और थोड़ा खान पान पर ध्यान रखेंगे। स्वामी जी, इसमें जो आपने उपवास जोड़ा, फैटी लीवर चाहे ग्रेड 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, वो फुर्र हो जाएगा। हाँ, तो उपवास वाला फ़ायदा स्वामी जी, अगर इसमें एक आप आइडिया और जनरेट ये कर दें कि आप एक नेशनल वीक का अनाउंसमेंट करें, एक सप्ताह साल में कम से कम ऐसा हो कि पूरा देश उपवास रखे, और इससे सब हेल्दी भी होंगे, और जो अनाज बच रहा है फिर वो लोग सब गरीबों में दान कर दें, ज़रूरतमंदों को दे दें। एक साथ 2 फ़ायदे स्वामी जी इसके होंगे, इस पर गौर कीजिएगा। बहरहाल अगला विषय अब मैं लेता हूँ। स्वामी जी देखिए, पिछले 10 सालों में लीवर की बीमारी से जो मौत का आंकड़ा है वो 40% बढ़ गया है। हार्ट अटैक, कैंसर के बाद लीवर की बीमारी मौत की तीसरी सबसे बड़ी वजह आज के वक्त में है। तो स्वामी जी, लीवर ख़राब होने का असर जाहिर है दूसरे वाइटल ऑर्गन्स पर भी पड़ता है। अब इसमें सबसे पहले दिल की बात ज़रा कर लेते हैं स्वामी जी, एक पूरा सेशन हार्ट के लिए, क्योंकि दिल का सेहतमंद रहना तो खैर सबसे ज़रूरी है ही। तो ये जो अभी अभ्यास बताए, पवन मुक्तासन से लेकर के और हलासन तक, ये तो अप्रतिम थे लीवर के लिए। अब बात हार्ट की आती है, तो हार्ट के लिए बिल्कुल सिंपल अभ्यास एक तो ये ऐसे स्कंध संचालन, फिर जो गोमुखासन कर सके वो भी करवाएंगे, ऐसे ये ऐसे ऐसे, फिर ये प्रसृत हस्तासन, ये दूसरा, खड़े होकर के या बैठ करके, ये 2, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा गोमुखासन। और हार्ट के लिए ऐसे गोमुखासन में ही बैठ के फिर होले होले कपालभाति। कुछ लोगों में भ्रांति है कपालभाति को लेकर के, क्या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो तो कपालभाति नहीं करना है, धीरे करना। अच्छा, जिनको योग नहीं आता, योग के बारे में जो जानते नहीं है, योग के बारे में एडवाइज करने लगते, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ये अविवेकपूर्ण बात है कि आप उसके बारे में जानते नहीं हो और उल्टी टिप्पणी जरूर कर लेते हो। तो धीरे धीरे कर कपालभाति। अब मैं एक छोटी सी बात स्वामी जी, इसमें ये जो एडवाइस वाली बात है ना, दालचीनी तो गजब है, खाने पे एक बात जोड़ना चाह रही थी स्वामी जी। जब मैं अपनी दूसरी प्रेगनेंसी के दौरान हर दिन योग कर रही थी, तो कुछ लोग तो आउट ऑफ कंसर्न मुझे कह रहे थे, क्या कर रही हो, मुझे डर लगता है, थोड़ा कम करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। मैं सब सुनती रहती थी। कुछ लोग तो आउट ऑफ कंसर्न कहते थे, और जिनको बिल्कुल समझ नहीं है, जब वहाँ से एडवाइस आती थी ना, तो मन करता था कि उनको अपने साथ इस फ्लोर पर लेकर आ जाऊं, आओ आप भी साथ करो, आपको खुद अनुभव होगा, तब मुझे ये एडवाइस आनी बंद हो जाएगी। अच्छा नहीं लगता, ये अच्छा नहीं लगता है कि क्या, मतलब ये समझ में नहीं आता कि जिसने अनुभव किया नहीं वो कैसे बता रहा है कि अच्छा नहीं लगता या अच्छा लगता है। हुसैन, अगला विषय ले ले।
बिल्कुल बिल्कुल। तो बगैर जाने बुझे, इसी को कहते हैं नीम हकीम खतरे जान वाला मामला है। खतरे जान वाला मामला वाकई में। लेकिन मीनाक्षी के लिए तो मैं कहता हूँ कि सचमुच ताली बजानी चाहिए कि उसने एक ऐसी प्रेरणा दी है लोगों को, एक ऐसा मुझे लगता है कि लोगों के सामने एग्जाम्पल सेट किया है कि आप कैसे प्रेगनेंसी के दौरान स्वस्थ रह सकते हैं योग करके। और हाँ, गर्भावस्था में कैसे योग करना। और देखो हार्ट के लिए तो ये अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी उद्गीत। मैं कह रहा था अर्जुन की चाल, दालचीनी, खाली पेट कार्डियोग्रेटी, हृदयामृत, और फिर अर्जुन घरवटी भी हमने बना दिए, लौकी का जूस बताते। हार्ट में चाहे इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो, चाहे हार्ट में ब्लॉकेज हो, चाहे हार्ट की पल्पिटेशन ऊंची नीची हो, चाहे हार्ट के अंदर जो है छिद्र हो गया हो, किसी भी तरह से हार्ट की भी जो मांसपेशियां हार्ड हो जाती है, जैसे लीवर की हार्ड हो जाती है लीवर सिरोसिस में, तो वो सब भी ठीक हो जाता है लीवर फाइब्रोसिस में। ऐसे हार्ट एकदम हेल्दी। और ये पॉइंट दबा दो, ये पॉइंट दबाने से हार्ट अच्छा, बाईं तरफ से हार्ट, दाईं तरफ से लीवर अच्छा, और ये पिंडली और दबा दो, ओहो ये तो लीवर के लिए बहुत ही अच्छा है। ऐसे ऐसे तो आज सारे उपाय बता दे रहे हैं। स्वामी जी, एक सवाल जो रह के मुझे परेशान करता है, पिंडलियों की मसाज कर ले। ये आज की जो पीढ़ी है स्वामी जी, बड़ा गड़बड़ झाला इन्होंने कर रखा है। बचपन में जिन चीज़ों को हम जानते नहीं थे कि दर्द दुख होता क्या है, सिर दर्द पैर दर्द क्या होता है ना, और बस खेल रहे हैं तो खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं होती थी। लेकिन आजकल ज़रा से बच्चे जो हैं बीमारियों में गिरफ्तार। अब देखिए फैटी लीवर की परेशानी बिल्कुल कॉमन हो गई है। हमारे जो युवा हैं उनके जिगर में सूजन की दिक्कत दिखाई दे रही है, बच्चों का मेटाबॉलिक जो है फैटी लीवर बढ़ रहा है। अब स्वामी जी, ये युवाओं में, बच्चों में इतनी कम उम्र में आखिर ऑर्गन से जुड़ी इस तरह की परेशानी क्यों देखने को मिल रही है? इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? बच्चे इतने चिप्स खाते हैं, इतनी चॉकलेट खाते हैं, इतनी आइसक्रीम खाते हैं, वो सारा अंदर जाके खतरा ही तो जमता है, वही तो खतरा बन रहा है। छोटे छोटे बच्चों को सच में फैटी लीवर हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को लीवर में सूजन है, पेनक्रियाज में सूजन है, पेनक्रियाटाइटिस हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को गैस, कब्ज, छोटे छोटे बच्चों को कोलाइटिस हो रहा है, ये छोटे छोटे बच्चों के पेट खराब हो रहे हैं। इसलिए सब बच्चों को खाने के बाद एक तो वज्रासन करवाओ, और प्राणायाम भी जरूरी है स्वामी जी। अब घरों से कंप्यूटर गेम से बाहर निकालो, उनको खेल के मैदान में डालो, छोटे छोटे बच्चों से भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम कराओ। ये प्राणायाम बहुत जरूरी है। और बचपन में सीख लिया ना, फिर जिंदगी भर रोगों से बचे रहेंगे और बीमारियों के साथ बुराइयों से भी बचे रहेंगे, अज्ञान से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से, प्रमाद से, सब प्रकार के दोषों से, दुर्बलताओं से बचे रहेंगे। तो बचपन में योग के संस्कार तो डालने ही पड़ेंगे। ठीक कह रहे हो मेरे भाई। और बचपन में अगर मिस हो गया है कहीं, और अगर आप बड़े हो गए हैं तो बड़े होके भी सीख सकते हैं, देर कभी नहीं होती। तो योग करने का वक्त कभी गया नहीं है। स्वामी जी, अब वक्त हो गया है आज की हेल्थ रील का। स्वामी जी, देखिए आजकल रील का ज़माना है, इसलिए हमने भी वो तरीका अपना रखा है। ख़ासकर से फिटनेस से जुड़ी रील्स तो सोशल मीडिया पे इस वक्त आपको भरमार दिखाई देगी इनकी। कई बार सही गलत का फ़र्क करना इन रील्स में मुश्किल हो जाता है स्वामी जी, और इसीलिए आज की रील लेकर हम आए हैं ज्योत्सना के साथ। आप भी देखिए और आपका फिर एक्सपर्ट ओपिनियन भी हम इस पर जानेंगे। गोंद कतीरा एक फायदे अनेक, लेकिन इस गोंद कतीरे का अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपके शरीर को बहुत नुकसान भी हो सकते हैं। तो आज ऐसे तरीके मैं आपको बताने वाली हूँ जिनसे आप गोंद कतीरे का पूरा फायदा उठा सकते हैं। जो सबसे पहला तरीका है, जो सबसे पहली चीज है जिसे आप बना सकते हैं, उसके लिए आपने क्या करना है? सबसे पहले आप ले लीजिए गुलकंद। 1 चम्मच गुलकंद डालिए ग्लास में, और उसके बाद उसमें डाल लीजिए पानी। ये पानी जब गुलकंद में डल जाएगा तो इसे अच्छे से आप मिक्स कर दीजिए। ये तैयार हो गया गुलकंद का जूस। और उसके बाद इसमें आप डाल लीजिए 1.5 चम्मच गोंद कतीरा। ये गोंद कतीरा याद रखिए रात को ही भिगो कर रखेंगे तो सुबह आपको जूस बनाने में आसानी होगी, क्योंकि हमें चाहिए रात का भीगा हुआ गोंद कतीरा।
अब जब आप इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो इसे पीने से अब आप जानना चाहेंगे फायदा क्या मिलेगा। फायदा ये मिलेगा कि अगर आपको बहुत गर्मी लग गई है, क्योंकि बाहर गर्मियों का मौसम है, धूप बहुत हो रही है, एकदम सर पे सूरज जो है वो प्रहार कर रहा है, तो ऐसे में ये गोंद कतीरा जिसमें गुलकंद मिला हुआ है ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर स्किन से जुड़ी कोई भी परेशानी आपको है तो उसके लिए एक मैं आपको ऐसी रेसिपी बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो आप 1 ग्लास में ले लीजिए पानी, ठंडा पानी लीजिएगा। उसके बाद इसमें आप डालिए 1 चम्मच भीगा हुआ रात का गोंद कतीरा, और गोंद कतीरा डालने के बाद आपने इसमें डालना है 1 चम्मच शहद। 1 चम्मच शहद जब आप डाल लेंगे तो फिर आप इसमें डालिए 1 चम्मच नींबू, और उसके बाद डाल लीजिए 1 चम्मच गुलाब जल। ये सब डाल के अच्छे से आपने इसे मिक्स करना है ऐसे, और इसको पी लीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब, अब स्वामी जी आप बताइए। ज्योत्सना ने सारी चीजें बताई। ये बहुत अच्छा बताया, अद्भुत। इतना स्वादिष्ट बना के पिया जा सकता है गोंद कतीरे को। तो हेल्थ एक्सपर्ट्स में अब शिरोमणि हो चुकी है ज्योत्सना जी और मीनाक्षी जी, और सेम टू यू और अमित जी भी। बहुत शुक्रिया स्वामी ये जी। तो गजब है हेल्थ की। बस इतना और करें, जिनको दूध में पीना है तो ठंडे दूध में पी ले, तो इतना अद्भुत रहता है। तो ये गोंद कतीरा ये दूध में पिया जा सकता है, ये छाछ में भी पिया जा सकता है, गुलकंद के साथ पिया जा सकता है, किसी भी जूस में आप इसको घोल करके पी सकते हैं। तो सब तरह से जब ऐसे लेते हैं तो एक तो पित्त का प्रशमन हो जाता है, और साथ ही साथ पूरे शरीर का पोषण हो जाता है। तो उल्टी सीधी गजब हेल्थ रील बनाई। स्वामी धन्यवाद। जी, बहुत सारी उल्टी रीलें लोग देख रहे थे, इसलिए हमने नई कोशिश की कि एक रील के जरिए भी लोगों को मोटिवेट किया जाए कि सही तरीके की चीजों को देखें। बहरहाल स्वामी जी, अब सवालों को शामिल करते हैं, आप जवाब दीजिएगा। पहला सवाल प्रशांत का है। हेल्थ रील से रियल लाइफ अच्छी हो। बिल्कुल, पहला सवाल स्वामी जी प्रशांत का हमने लिया है। 60 साल के हैं वो, योग करते हैं, लेकिन अचानक लोअर बैक में उनको तेज दर्द की परेशानी शुरू हो गई है, किडनी प्रॉब्लम भी उनको है, तो उनके लिए क्या उपाय है? तो लोअर बैक में पेन है तो एक तो पुष्करासन करें, और मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन, ये 4 आसन करें। सबको नहीं बता दे रहे। सर्वाइकल का लोअर बैक में पेन ये कॉमन प्रॉब्लम है करोड़ों लोगों की, इसलिए एक साथ ही सबको उत्तर मिल जाएगा। हाँ, और किडनी के लिए तो रीनोग्रिट, जो कि आटे की रोटी, गोखरू का पानी, गजब है साहब, और नीम और पीपल के पत्तों का रस, तो एक तो ये और एक भी है। और कमर के लिए पीड़ानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिट, अश्वशिला थोड़ा ले ले, या चंद्रप्रभा ले ले। चंद्रप्रभा से किडनी भी अच्छी होगी और कमर भी अच्छी होगी। भुजंगासन ऐसे भी, और एक ये, और फिर मरकटासन। किडनी के लिए मंडूकासन, पवन मुक्तासन करें। तो एक प्रश्न पूछता, करोड़ों लोगों को उससे समाधान मिल जाता है, क्योंकि एक एक बीमारी से करोड़ों लोग पीड़ित होते हैं। मेरे भाई हुसैन जी, मेरी बहन ज्योत्सना जी। स्वामी जी, अगला प्रश्न है रतिलाल एफ पाटिल का। वो ये पूछ रहे हैं कि उम्र 51 साल है, बाएं पैर में घुटने के ऊपर की नस दबी हुई है, पिछले 12-13 साल से सूजन भी रह रही है, इन्हें क्या उपाय करना चाहिए? तो जिनकी भी ऐसे पैर की नस दब जाए ना, तो वो कहीं की भी, तो एक तो ये मरकटासन तो कमर के लिए भी है, और ये पैर की भी कहीं नस दबी हुई उसको भी खोल देगा। मरकटासन के 3 अभ्यास, और खाली पेट न्यूरोग्रिट और इम्यूरोग्रिट खाने के बाद त्रयोदशांग गुग्गुल, अश्वशिला या स्वर्ण शिलाजीत, इससे पूरी नसें खुल जाती हैं। और बस थोड़े दिन तक दही, छाछ, नींबू चाट, टमाटर, खट्टी चीज़ें ना खाएं। और पैरों की नसें दबी हो तो ये पीछे के जो चैनल है ना, 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये दोनों पैरों में ये चैनल सारे दबा लें। ये इससे पूरे आगे की, पीछे की सारी नसें एकदम खुल जाती हैं। और अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये सारी नस नाड़ियों को 72 करोड़ 72,10,201 नाड़ियों को खोल देता है। बस इतना सा करें और नस नाड़ियाँ एकदम टनाटन रहेंगी। स्वामी जी, वक्त के दामन में बस इतनी गुंजाइश थी, इसलिए आपसे इजाज़त लेनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी।